हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 2024 में कैंसर। चलिए देखते हैं। ये जनवरी से दिसंबर तक की रीडिंग है। एक एक कार्ड पुल करूंगी 12 महीने के लिए, एक जनरल एनर्जी चेक करने के लिए। ये आप सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, लव रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप मैसेज करें। नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैंसर की लव लाइफ 2024 में 12 महीने के लिए। 12 कार्ड्स दे प्लीज, जनवरी टू दिसंबर। लास्ट शफल। कैसी रहेगी कैंसर की लव लाइफ जनवरी टू दिसंबर 12 महीने के लिए। 12 कार्ड्स दे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी में तो आप पुल बैक करते हुए दिख रहे हैं, मतलब हो सकता दूरियां आ गई हों, पर्सन में आपसे दूर हो गए या इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जीज नहीं है ये, रिलेशनशिप में पुल बैक करने की है या दूरियां आने की एनर्जीज है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। लेकिन आप हीलिंग भी साथ में कर रहे हो, कोई हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो सकता है रिलेशनशिप के में जो इश्यूज हुए हैं उसके कारण आपकी हेल्थ भी थोड़ी इश्यूज आई हैं, उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हो। तो हीलिंग की एनर्जीज है, रेस्ट रिलैक्स की एनर्जीज है। एक डिस्कनेक्ट है, वो जो कनेक्शन था वो उसमें डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन वो फील नहीं हो रहा, पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन फेब में 4 ऑफ वांड्स, कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स, एंगेजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है। कुछ के लिए कोई पार्टी गेट टुगेदर में आप मिल सकते हो अपने सोलमेट से, जिसके साथ आप एक फ्यूचर रहोगे। और कुछ केसेस में आपके पर्सन ही आपको प्रपोज कर सकते हैं या रिलेशनशिप में खुशियाँ वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये वाली एनर्जीज है। तो फरवरी बहुत अच्छे महीने हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए या रिकन्सिलिएशन के लिए। मार्च भी 10 ऑफ कप्स मैरिज प्रपोजल्स की बात करती है, फैमिली एक्सटेंशन की बात करती है, या ओवरऑल एक हैप्पी एनर्जीज है इन लव 10 ऑफ कप्स के साथ। फाइनली कोई पर्सन आपको पसंद आ सकता है, शादी कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल एंगेजमेंट से मैरिज तक जा सकती है या डेटिंग से एंगेजमेंट तक जा सकती है, कुछ लेवल अप होते हुए। और इन जनरल जो इस सिचुएशन में नहीं है उनके लिए हो सकती है कि फाइनली पर्सन डिसाइड कर रहे हैं या आप डिसाइड कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। एक हैप्पी वाली फीलिंग रहेगी। लेकिन लव में अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ भी आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं वहाँ भी अच्छी रहेगी। अप्रैल में कोई सडनली इन एंड आउट सिचुएशन, मतलब वो पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, कोई ये हो सकते हैं सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, ये वापसी कर सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बट ये इन एंड आउट सिचुएशन है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है। कोई आपके लाइफ में वापसी कर सकते हैं। कुछ के लिए कोई एक्स हो सकते हैं, कुछ के लिए ऐसे रिलेशनशिप में है तो वैसे पर्सन आ सकते हैं। इन एंड आउट में है तो जो मुझे दिख रही है ये पर्सन आएंगे और जाएंगे, मतलब थोड़े रहेंगे और फिर चले जाएंगे, इस तरह की एनर्जीज है। मई में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, कोई अपने वादे से मुकर सकता है, चाहे आप या आपके पर्सन। लेकिन धोखा, फरेब, चीटिंग की कार्ड है, एस्केपिंग की कार्ड है। जून में मैं देख रही हूँ आप एक सिंगल एनर्जी में रहोगे, ओपन टू न्यू ऑप्शंस रहोगे, क्योंकि यहाँ धोखा फरेब है। अब आप केयर नहीं करोगे रिलेशनशिप में उतना, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जियोगे। एक कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए हो सकती है जून में। जुलाई में आप किसी को ब्लॉक करते हुए या गार्ड्स अप करते हुए दिख रहे हो। आप इग्नोर करोगे या तो पर्सन को, या ब्लॉक करोगे, या हो सकता है पर्सन आपको ब्लॉक करे, इग्नोर करे, लेकिन एक दूसरे के साथ वही ब्लॉक अनब्लॉक या इग्नोर करने वाली एनर्जी चलेगी जुलाई में। अगस्त में फाइनली आप अपने पावर में रहोगे कि बहुत हुआ, रिलेशनशिप में अब मेरी भी चलनी चाहिए। तो आप एक पावर में लेते हुए, एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अगस्त में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ऐसा डिसीजन लोगे जो आपके लिए भी सही है, घर परिवार के लिए भी सही है, एक ऐसा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो।
सितंबर में डिसअपॉइंटेड, आपको लग सकता है कि पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, बिजी दिखा रहे हैं, वो सबको अटेंशन देते हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग हो सकती है। कुछ केसेस में आप कोई नए पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं तो शायद वो आपको वैल्यू ना करे, तो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, ये कोई बड़ी तकलीफ वाली एनर्जीज नहीं है, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन, एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है रिलेशनशिप में, जहां आपको अब कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अब आपको भी ये रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगे या पहले जैसा आपको इंटरेस्ट ना हो इस रिलेशनशिप में। अक्टूबर नवंबर में तो पछतावा है कोई पुराने सिचुएशन का। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एक कार्ड और निकलेगी, सॉरी वही मैंने, हाँ अक्टूबर, ये सितंबर में डिसअपॉइंटमेंट है, अक्टूबर में पछतावा है कोई एक्स को लेकर के, कोई पुरानी घटना को लेकर के, कोई पास्ट को लेकर के, भूल नहीं पा रहे हैं, जाने नहीं दे सकते आप, लेकिन आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, पछतावा है, रिग्रेट है, इससे निकलने की ज़रूरत है। आप स्टक फील करेंगे और दुखी थोड़ा होके इमोशनली लोनली और अकेला फील करेंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा अटेंशन हो सकता है आपको मिल रहा हो नवंबर में, पर आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आपको वही पर्सन चाहिए जिसके लिए आपके मन में इतनी सारी फीलिंग्स है, जिसके लिए आप पछता रहे हैं। यस, आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस होंगे, लेकिन ये अब आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। कहीं पे आपका लव रिलेशनशिप से भरोसा उठ जाएगा। ओवरऑल एक लो फीलिंग है, जो एक बड़ा आपको प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी तरह से एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस देती थी, अब वो फील नहीं करेगी। थोड़ा सा लो डिप्रेशन वाली एनर्जीज है। अटेंशन मिलेगी पर आप उस अटेंशन को इग्नोर करेंगे। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में नवंबर में ये भी हो सकता है कि आपको पता चले आपके पर्सन आपके अलावा कई लोगों से और बात करते हैं, ये भी डिप्रेस कर सकती है आपको दिसंबर में। इसलिए आप स्टक रहोगे, स्लो रहोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, एक स्टक वाली फीलिंग में रहोगे या बहुत स्लो जाओगे रिलेशनशिप में। कोई रिस्की चीज़ नहीं लेना चाहोगे, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहोगे। मैरिज के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए अच्छा है, अगर आप उसमें करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगी। सो दैट इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो ज़्यादा कि रिलेशनशिप में आप जैसा चाहते हैं वैसे चले, उसको उस थॉट को, उस तरीके को जाने दें, या कोई कंट्रोलिंग पर्सन के भी हाथ में है तो पर्सन को ही जाने दें। कंट्रोल इश्यूज को ना लाए रिलेशनशिप में, ना अपनी तरफ से और ना ही सहे किसी की कंट्रोलिंग नेचर। ठीक है, सो लेट गो करना है उस चीज़ को। ट्रस्ट, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, लेकिन ट्रस्ट आपको भी ट्रस्टवर्दी होना होगा, आपको भी ऑनेस्ट होगा, और सेम वैसे ही पर्सन को भी ट्रस्ट अपना प्रूव करना होगा। आंख मूंद के किसी के भी ऊपर भरोसा ना करें। वर्थ वेटिंग फॉर, तो जो अभी तक जिनकी सिंगल एनर्जी में हैं, जिनको रिलेशनशिप नहीं मिली है, वर्थ वेट करिए। गलत रिलेशनशिप में जाने से बेटर है कि आप सही रिलेशनशिप में जाए। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी देर सवेर हो सकती है। अगर मैरिज के लिए भी वेट कर रहे हैं तो घबराए नहीं कि अरे उम्र हो गई है, टाइम हो गया है, थोड़ी सी डिले चलता है, लेकिन सही इंसान के साथ आपको मैच होना होगा। डिवाइन टाइमिंग वर्क है, तो खुद के ऊपर भरोसा करें, रेमेडी करें, कुछ उपाय करें। अगर आपको लग रही है चीज़ें डिले हो रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। इससे आप अपनी जो ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं, हटा सकते हैं। और चीज़ों को लाइट रखें, हैप्पी रखें। कंट्रोलिंग सिचुएशन को बस लेट गो करना है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।